मैं इस सारे प्रोसेस को ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। बेनज़ीर ने तो बात की हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन सबसे जो पहला सवाल आयद होता है या सबसे पहला जो दरवाज़ा है इंसाफ का, अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एट दैट टाइम इन्वॉल्व थी, जो कि उसके फुटप्रिंट नज़र आते हैं, फैज़ हमीद साहब के फुटप्रिंट नज़र आते हैं, उस वक़्त की जो इंटेलिजेंस है उसके फुटप्रिंट नज़र आते हैं। तो वो कौन-सा फोरम था जहाँ से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को इंसाफ मिल सकता था? वो अदलिया थी। अब अदलिया ने क्या किया? सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस ये है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी पिंडी में जाते हैं 2017-18 में, और वहां पर जाकर एक स्पीच करते हैं, और वो वहां पर जाकर कहते क्या हैं? वो जाके वहां पर कहते हैं कि जो बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो बेंच तश्कील करने के लिए आईएसआई जो है वो दबाव डालती है, और आईएसआई की मर्जी के ऊपर वो बेंच बनते हैं। ये जनरल फैज हमीद, आप याद रखें कि ये वो दौर है जब जनरल फैज हमीद आईएसआई में है और वो डीजीसी है। अब कानून इसमें क्या कहता है? कानून कहता है कि आईएसआई जो है वो वजीर आजम के ताबे है, आईएसआई चीफ वजीर आजम के ताबे है। क्या उस वक्त के जो वजीर आजम है उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया? शायद खाकान अब्बासी आए, बाद में इमरान खान साहब आए, इमरान खान साहब ने तो रेटिफाई कर दिया। शायद खाकान अब्बासी साहब थे उस वक्त, वो तो खुद भी इन मैनी वेज विक्टिम रहे। तो फिर बाद में पहला दरवाजा कौन सा था? वो था अदलिया का। उस वक्त अदलिया के जज साहिबान कौन से थे जो कि कानून और इंसाफ का प्रचार तो कर रहे थे, लेकिन इंसाफ अपने ही साथी को देने के लिए इनकार कर रहे थे? उस वक्त अगर आप देखें तो साकिब निसार साहब थे, आसिफ सईद खोसा साहब थे, और इनके जो बेंचेस जो इसमें बने थे वो सारे थे, और इन बेंचेस में जो जजेस थे वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को तो इन जज साहिबान ने अलग से भी बुलाकर कोशिश की कि इनको दबाया जाए ताकि ये पैरवी ना कर सके। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो बात करनी है कि जी हम उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसको लाएं और अकाउंटेबिलिटी करें। हमने वो करके भी देख ली, जनरल मुशर्रफ की अकाउंटेबिलिटी करने की भी कोशिश करके देख ली, नतीजा क्या निकला? एक और जो सिविलियन हुकूमत है वो निकल गई थी। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसी चक्कर में तो निकले थे। सबसे पहला क्या है कि हर जो पावर स्टेक पावर का जो हर घर है वो अपना घर ठीक करे। अदलिया को सबसे पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के ऊपर बहुत सारे एतराजात किए जाते हैं, लेकिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने एक काम जरूर किया था जिसपे उनकी तारीफ जरूर बनती है, और वो काम क्या था? उन्होंने एक बॉटम लाइन रख दी थी कि जो पीसीओ के जजेज हैं जिन्होंने 2007 में पीसीओ लिया है, वो जजेज अब पीसीओ का दरवाजा बंद हो जाए। उसके नतीजे में जो जजेज आए वो भी हमने देख लिए। ये साकिब निसार साहब आए और मुजाहिर नकवी साहब आए और बहुत सारे जजेस आए जो कि इन मैनी वेज इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ही उनकी तैनातियों में बड़ा अहम किरदार, कलीदी किरदार रहा, बाद के जो जजेस थे। लेकिन सबसे पहले मेरे ख्याल में एहतसाब, हम बड़ा अच्छा लगता है हमें कहना कि जी वो फलाने आर्मी चीफ को भी बुला लें, फलाने डीजीआईएसआई को भी बुला लें। क्या आप बुला सकते हैं? आप नहीं बुला सकते, क्योंकि आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, आज की मैं बात कर रहा हूं, उसकी मॉरल स्टैंडिंग कहीं नहीं है। जो इलेक्शन आपने करवाए हैं, जो 24 में इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी को, उसमें आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप क्या ये कर सकती है कि बुलाए? आपका पॉइंट आ गया एजाज। नाजर सरवस्त तो क्या पिछले लोगों को भी बुला सके? एक मिनट मुबशर, और सिर्फ एक मिनट, मेरा नहीं ख्याल कि ये कर सकते हैं। ये काम करना होगा सबको मिलके। अदलिया अपनी सफाई करे, और मेरे ख्याल में उन जजेस को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है जिन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को इंसाफ नहीं मिलने दिया। वो जजेस असल जिम्मेदार वो जजेस हैं जिन्होंने काले गाउन पहने हुए थे, लेकिन उनके किरदार भी कोई इतने अच्छे नहीं थे। शायद उनके किरदार भी उन्होंने साबित किया। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला साबित करता है कि उस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबर्स थे उन्होंने इंसाफ का बोलबाला नहीं किया, बल्कि इंसाफ के माथे पर कलंक का टीका साबित हुए। तो मेरे ख्याल में उस जुडिशरी का एहतसाब सबसे पहले करिए, ताकि अगर आप जुडिशरी का एहतसाब करेंगे, जुडिशरी को ठीक करेंगे, तो बाकी इदारे भी बाकी इदारों को खुद जुडिशरी ठीक करेगी। तो सबसे पहले जिम्मेदारी उन लोगों की नेमिंग और शेमिंग होनी चाहिए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की
और उन तमाम जजेस की जो उस सारे प्रोसेस में थे। तो मेरा तो ये ख्याल है कि बाकी ये जज्बाती बातें बड़ी अच्छी लगती हैं कि फलां जर्नैल को भी बुला लें, फलां को भी, बुलाना किसने है? जिन्होंने बुलाना है उनका खुद करैक्टर कोई नहीं है, और जिनका करैक्टर सामने आया उनकी एहतसाब शुरू करें और आज से शुरू। आपका पॉइंट